नहीं जाना काय बाप का हाथ में जाना पे कुछ मत करना ते यहाँ बस गाना डाल के हाथ में बहुत स्वागत है हमारे एग्जीबिशन में। ये बुद्धा का एग्जीबिशन है, रेलिक्स के बारे में है जो पेट्रोवा के साइड से निकाले गए थे। उनमें से 5 कैस्केट मिले थे। 5 कैस्केट्स के अंदर हमें बहुत सारे जेम्स और जूल्स मिले थे। ASI द्वारा किया हुआ एक और एक्सकवेशन हुआ था 1971 में, उसमें 2 कैस्केट निकले थे जिसमें हड्डियों के अवशेष हमें मिले थे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो इस साइड हमारे पास बुद्धपाद है जो बुद्धा के असली पैर का निशान है, बट माना जाता था कि एग्जिट उनको मतलब उतना साइज है क्योंकि उनसे इधर त्रिरत्न है, 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बुद्धिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम थोड़ा देख के आइए यहाँ एक स्टूल में। ये एक डॉक्यूमेंट्री जो हमें बताता है कि पूरा एग्जीबिशन अवशेषों की इस ऐतिहासिक वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की पवित्र विपरहवा निशानियां 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश वापस आ गई। ये जानकर हर भारतीय को गर्व होता है। ये पवित्र निशानियां भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। ने ऐसे ही बनाया है कि जब एक्सकवेशन खुदाई करने से पहले कैसे हमें चीज़ें मिलती हैं। कभी भी हमें ऐसे स्तूपा पूरा नहीं मिलता, हमें ऐसे बड़े बड़े टीले टाइप मिलते हैं जिनको जब आप खुदाई करते हैं तब आपको पता चलता है उसके नीचे क्या है, जगह साफ की जाती है। ठीक है, आप बस थोड़ी देर देखिए। आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं थोड़ा सा रोक दिया The story of the Buddha relics discovered at Kapilavastu begins nearly 2,700 years ago, when the teachings of the Buddha guided the path of humanity on this sacred land. After the Mahaparinirvana of the Buddha at Kushinagar, his corporeal relics were divided among 8 republics. The Shakya clan enshrined their share at Kapilavastu, constructing a stupa that is today known as the Piprava Stupa. Over time, the memory of Kapilavastu आप सब faded. आ जाइए, मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख सकते हैं। 1898 सीढ़ियाँ हैं, तो आप ये बोल दीजिए कि ये है पेट्रोवा का साइड का। तो इस साइड पे एक्सकवेशन दिखाई गई है कैसे हुई है। पूरा साइड आवासीय परिसर आप देख रहे हैं और हर स्तूपा है। इस स्तूपा को 2 बारी बनाया गया था। एक बार सबसे पहले बनाया गया था साक्या क्लैन ने बनाया था, दूसरी बार अशोका ने इसको फिर से बनाया था क्योंकि ये टूट गया था, और लास्ट में ये ईशान रूलर्स ने इस एरिया को और बड़ा कर दिया था जिसे चैत्य और विहार बनाए थे। चैत्य में बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं एंड विहार में मंक्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, आगे हम जो कैस्केट्स मिले थे 5 कैस्केट्स अरे वीडियो वाला हम देख के बनाओ क्या मिले थे फिर से बताइए। 5 कैस्केट्स जो निकले थे, इसके अंदर से हमें जूल्स, जेम्स और वो सब मिले थे जो एमेथिस्ट, पुखराज, इस सब के वो है। अब थोड़ा वो कैस्केट्स के अंदर क्या मिला वो दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कैस्केट्स को एक अंग्रेज विलियम पेपे ने निकाला था। तो उसने एक पोर्शन को एक थोड़ा सा अपने साथ लेके चला गया था लंदन में। बहुत टाइम तक वो उसके परिवार के ही साथ रहा, पर 2025 में उसके परिवार ने सोथबीज एक कंपनी को ऑक्शन करने के लिए वो दे दिया गया, नीलामी के लिए दे दिया गया। जब गवर्नमेंट को पता चला तो उनने वो नीलामी रोका एंड फिर वापस इंडिया ले गया। भैया
पानी की भी सबसे बड़ी गैलरी है, आप आ जाइए। इस गैलरी में हम चारों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला भाग बताता है बुद्धा के जन्म के बारे में, बुद्धा की मतलब पहले की मतलब बहुत सारे एपिसोड्स कैप्चर करता है, बहुत सारे लाइफ सीन्स के बारे में बताता है। जैसे उनका जन्म माया देवी के से कैसे हुआ, माया देवी को कैसे सपना आया वैसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल है जिसमें हम नीचे देखते हैं कि माया देवी कैसे जन्म दे रही है बुद्धा को। फिर बुद्धा का पहला सरमन जो है मतलब उनका एनलाइटनमेंट, कि उन्होंने कैसे वो एनलाइटमेंट हो गए। फिर पहला सरमन उन्होंने पहले कैसा एक मतलब अपने संघ को कैसे पहला वो टीचिंग दी थी। फिर उनका महापरिनिर्वाण, जब उन्हें अपना शरीर छोड़ दिया। इस सेक्शन में हम महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ उसको बताएंगे। जैसे जब उनके अवशेष जो थे, मतलब उनकी बॉडी जब क्रिएट कर दी गई थी, उसके बाद एक वॉर ऑफ रिलिक्स हो गया था। तो 8 राज्य थे जो चाहते थे कि हम ये अवशेष रखें, पर द्रोण नाम का एक ब्राह्मण था कि उन्होंने कहा आप एक बुद्धा जैसे उनके लिए कहा कि ओके, तो उनके अवशेष को 8 उसमें डिवाइड कर दिया गया था। तो 8 किंगडम्स ने अपने साथ लेके गए एंड अपने अपने स्तूपा बनाए। तो यहाँ पे वो ही बताया जाता है। लास्ट सेक्शन है, इस सेक्शन में हम ये बताते हैं कि बुद्धिज्म इंडिया के बाहर कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पे केसेस है जो कंबोडिया से है, थाईलैंड से है, जापान से है। ये नालंदा का एक ऑपरेशन है। इस प्लेस से वाटर के कारण में अपने पीछे धूप वाले आ जाइए। चलिए चलिए बढ़ते चलिए आइए धूप वाले। सब भूल गए। ये बीच, हाँ ये बीच आप प्लीज नहीं देखा वहाँ चलते हैं, फिर हम घूम के वापस आते हैं। आइए उधर चलते हैं। अच्छा ओके, उधर चलिए चलिए सब चलिए पढ़िए, बढ़ते जाइए टीम के साथ चलिए। चला गया था। ये उनके पीसेस हैं जो इंडिया आज पहली बार वापस आए हैं 127 साल। अच्छा, पहली बार जितना भी माला मुंडी बने हैं वो लागू जानते रहे। जिसके साथ मैंने बताया था 5 है, ये बाकी लास्ट के 3। ठीक है, ये जो मिले थे उससे हाँ जी एंड इनमें से एक कैस्केट में हमें ये लिखा पता चला था कि जिससे हमें पता चलता है कि ये जो रेलिक्स हैं ये बुद्धा के हैं, क्योंकि उसमें लिखा था ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कि साक्या भाइयों ने अपनी बीवी बहनों और पुत्रों के साथ बुद्धा के रेलिक्स यहाँ पे स्तूपा में डाले। इससे हमें पता चलता है। बहुत जल्दी निकाल दिया मैडम ने। थोड़े जल्दी, थैंक यू प्लीज।